गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अमोनिया के हेवर प्रोसेस को पढ़ा था, साथ में उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को जाना था। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने जाना अमोनिया एक तीक्ष्ण गैस होती है, नाक में चुभन उत्पन्न करती है, अधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया जाए, सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जल में बहुत ज्यादा विलय है और इसको पानी के ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको स्टोर करने के लिए मरकरी का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, मरकरी का सहारा लेते हैं, मरकरी के तल पर इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अमोनिया जल में विलय होती है, जलीय विलयन इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, NH4OH। ये भी बात भी मैंने पिछले वीडियो में जानी थी। और अमोनिया स्वभाव से विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जो अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और चूंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इसलिए अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने बता दिया था, -33.5 डिग्री सी होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -78 डिग्री सी होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है हम उन पे बात करेंगे, जो यूपी बोर्ड में पूछी जाती हैं, CBSE बोर्ड में कई बार पूछी गई हैं, उन पे बात करते हैं। तो बेटे हम लोग एक नंबर 1 रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से कैसे क्रिया होती है भाई? अमोनिया रिएक्ट करता है 4NH3 प्लस 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं 700 to 800 डिग्री सी पर। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं 700 से 800 डिग्री सी पर और प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बनता है 4NO प्लस 6H2 प्लस 21.6 किलो कैलोरी। ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये जो अमोनिया है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो ये अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ क्लोरीन। अमोनिया क्लोरीन से कैसे क्रिया करती है? तो अमोनिया क्लोरीन से क्रिया दो प्रकार से करती है। आपने 10th में भी अमोनिया को पढ़ा होगा, वहां भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वहां भी पूछी जाती है। तो अमोनिया दो प्रकार से क्रिया करती है क्लोरीन के साथ। जब अमोनिया का अधिक हो तब कुछ अलग पदार्थ बनता है, और जब क्लोरीन का अधिक हो तब कुछ अलग पदार्थ होता है। तो देखते हैं। तो अमोनिया दो प्रकार से रिएक्शन करती है क्लोरीन के साथ। नंबर 1, अमोनिया के अधिक में अमोनिया के अधिक में भाई कैसे क्रिया होती है? सीधी रिएक्शन लिख सकते हैं, 8NH3 प्लस 3Cl2 रिएक्शन हो जाएगा, बनेगा 6NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करके जरूर देख लें। नाइट्रोजन 8 है, 6 नाइट्रोजन यहां, 2 नाइट्रोजन यहां, ठीक है। क्लोरीन 3 2 6 है, 6 क्लोरीन है। इसका नाम, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और ये वही अमोनियम क्लोराइड है जिसे हम लोग 9 सदर कहते हैं, और इसी को यूज करके प्रयोगशाला में अमोनिया को बनाया था। तो चलिए अब ये एक्सेस में कौन हो गया? आधिक्य में हो गई अमोनिया। अमोनिया का आधिक्य हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अमोनिया के आधिक्य में ये क्रिया हो गई। बी है क्लोरीन के आधिक्य में। क्लोरीन के आधिक्य में, क्लोरीन के आधिक्य में भाई कैसे? तो क्लोरीन के आधिक्य में आप लोग जान लें, देखो NH3 प्लस 3Cl2, अब बनता है NCl3 प्लस 3HCl। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और ये एक एक्सप्लोसिव है। ये एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो कि एक विस्फोटक का कार्य करता है। ये क्लोरीन का अधिक हो गया। अधिक में अब कौन है? क्लोरीन है।
और ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है ये एक एक्सप्लोसिव है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये क्या है बेटे, ये एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो बना है ये एक विस्फोटक पदार्थ है। चलिए तो बेटे ये हमने रिएक्शन विद क्लोरीन बता दिया। अमोनिया क्लोरीन से दो प्रकार से करता है क्रिया। अमोनिया के अधिक में अमोनियम क्लोराइड बनता है, क्लोरीन के अधिक में नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जिसे NCl3 कहते हैं, और ये एक्सप्लोसिव की तरह व्यवहार करता है। चलिए थर्ड रिएक्शन बेटे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से क्रिया। तो भाई रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड में कौन कौन से मेटल ऑक्साइड से ये रिएक्शन करती है? तो अमोनिया मेटल ऑक्साइड क्रिया करती है। कॉपर का मेटल ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, पीवी के ऑक्साइड है। इनसे अमोनिया क्रिया करके इनको अपनी मेटल में कन्वर्ट कर देती। देखते हैं कैसे करती है ये अमोनिया। तो बेटे देखो 3CO + 2NH3 रिएक्शन हो जाती है। जैसे ही गर्म करते हैं 3 कॉपर बनता है और N2 गैस बनती है और साथ में 3H2O। ठीक है, तो बेटे ये रिएक्शन, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। ये अमोनिया है, अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड एंड गिव कॉपर नाइट्रोजन एंड H2O। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके रिवाइज करो, मेरे वीडियो और डिस्टर्ब हो गया। तो मैं बात कर रहा था ये कॉपर ऑक्साइड है। आप एक बार बैलेंसिंग जरूर देख लें। बैलेंसिंग कैसे? कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, ओके। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ओके। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, सब बराबर। ये बन गया कॉपर, ये कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आयरन का ऑक्साइड भी रिएक्शन देता है। आयरन का ऑक्साइड रिएक्शन देता है NH3 के साथ। NH3 के साथ आयरन का ऑक्साइड रिएक्ट करता है और बना देता है फिर वही। बिल्कुल आपने एक रिएक्शन सीख लिए, सारी रिएक्शन वैसे ही होंगी, +N2 + 3H2। देखो वो फुट स्टेप है, ये तैयार कर दिया, उसी पे चलेगी। ठीक है, देखो भाई आयरन 3 है, 3 आयरन है, ऑक्सीजन 3 है, 3 पहुंच गया, नाइट्रोजन क्लियर हो गया सब बराबर। तो ये फेरस ऑक्साइड है, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसे, और फेरस ऑक्साइड से बन जाता है आयरन। ठीक, इसी प्रकार से बेटा देखो PbO रिएक्ट करता है 2NH3 के साथ, 3Pb + N2 + 3H2। ये लेड है, शीशा, ठीक है, और ये लेड ऑक्साइड है। इसी को हम लोग लिथार्ज भी कहते हैं। 3PbO, 3 लेड है, हाँ है, ऑक्सीजन 3 है, वो भी है, नाइट्रोजन 2 है, वो है, हाइड्रोजन 1। तो ये बेटे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड + वाटर। रिएक्शन विथ क्लोरीन, 2 टाइप से होती है रिएक्शन, अमोनिया के अधिक में और क्लोरीन के अधिक में। जब अमोनिया का अधिक होता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जब क्लोरीन का अधिक होता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। दैट्स ऑल। क्लियर होगी बात ना? तो चलिए अब मैं इन रिएक्शन को नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं इनको मिटा देता हूं। चलिए नाउ द 4th पॉइंट इज रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट। तो भाई किन किन के मेटल के साथ रिएक्ट करता है? आयरन का सॉल्ट हो, एल्यूमिनियम का सॉल्ट हो, या क्रोमियम का सॉल्ट हो, और क्या बनाता है इनका बना देता है वो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम के सॉल्ट को उनके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यदि फेरिक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन हो और उसमें अमोनिया प्रवाहित कर दिया है, यानी NH4OH प्रवाहित किया जाए, फेरिक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में, फेरिक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में यदि अमोनिया को प्रवाहित कर दिया जाए तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा, 3NH4Cl बनेगा। देखो भाई यहां 3 Cl है, 3 NH4 है, 3 NH4Cl निकल जाएंगे और Fe के साथ 3 हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे।
3 हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड और ये इसका रेड पीपीटी आता है, लाल अवच्छेद प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे रेड पीपीटी आता है। ऐसे बेटा रिएक्शन होती है क्रोमियम की। क्रोमियम का क्लोराइड है, क्रोमियम का सॉल्ट है, वो रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ, तो बनेगा CrOH का होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl। ठीक है, ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्रोमियम का क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, ये क्रोमियम क्लोराइड से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन वही NH4 3 है, 3 Cl लेकर के 3 NH4Cl निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है इसका आता है ग्रीन पीपीटी, ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाता है। ऐसे बेटे ले सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड, उससे रिएक्ट करेगा कौन NH4OH और रिएक्ट करके बनाएगा ElOH का होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl। इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी रखता है, सफेद अवच्छेद रखता है। तो बेटा ये आयरन क्लोराइड है, ये क्रोमियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये सब के सब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है और ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और इस प्रकार से रिएक्शन, तीनों रिएक्शन का फॉर्मेट एक जैसा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, 5th, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण। तो देखिए भाई किन किन के साथ कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण करता है, जिंक सॉल्ट हो, सिल्वर का सॉल्ट हो, कैडमियम सॉल्ट हो या फिर जिंक, कैडमियम, कॉपर का सॉल्ट हो, इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन बनाता है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बनाए या इनका एक्वस सॉल्यूशन हो, इनके सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हो, उसमें अमोनिया पास आउट की जाए। तो चलिए देखते हैं, अमोनिया जिंक सल्फेट से रिएक्ट करती है, ZnSO4 से 4 NH4OH रिएक्ट करेगी तो बनता है ZnNH3 का होल 4 SO4 प्लस 4H2। देखिए भाई ऑक्सीजन 4 और उधर भी 4 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और 4 3 12, 12 8 कितने होते 20, 4 1 5 4 20। ठीक है, ये बेटा जिंक सल्फेट है, ये है जिंक सल्फेट और ये इसका नाम है टेट्रा एमीन जिंक सेकंड सल्फेट। ये इसका आईपीएसी नाम है, टेट्रा एमीन जिंक सेकंड सल्फेट है। ये जिंक सल्फेट से रिएक्शन कौन कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा, या यूं कहें कि जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया गैस पास आउट करेंगे, तो जैसे ही अमोनिया गैस को एक्वस सॉल्यूशन में भेजेंगे वो क्या बन जाएगी, NH4OH बन जाएगी। NH4OH इससे क्रिया करता हुआ दिखे या इसके एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया गैस जाती दिखे, सेम रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ऐसे बेटा रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 रिएक्ट करता है 4 NH4OH के साथ, रिएक्शन होती है, बनता है CuNH3 का होल 4 SO4 प्लस 4H2। इसका नाम है टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। इसका नाम है टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये भी इसका आईपीएसी नाम है। ये जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनका आईपीएसी नोमेनक्लेचर में यही पद्धति अपनाई जाती है। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ऐसे बेटा कैडमियम से रिएक्ट करता है
जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब से ऐसी सिल्वर से देखो कैसे रिएक्शन करती है, AgCl है, AgCl से क्रिया करता है 2NH4OH, बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस 2H2, इसका नाम है डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, क्योंकि दो अमोनिया लगे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम हो। कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 11th में, कि कॉम्प्लेक्स साल्ट की ये प्रॉपर्टीज होती है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चला है, लिगेंड जुड़े रहते हैं, ये मेटल आयन, ये लिगेंड है, ये आगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, ये मेटल आयन है, ये लिगेंड होते हैं, ये काउंटर आयन है, ये सारी चीजें, ये मेटल आयन है, ये लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, ये मेटल आयन है, ये लिगेंड है, और ये काउंटर आयन है, ये सारी चीजें आप लोग। तो बेटा इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है, रिएक्ट विथ NH4OH, और NH4OH यहां चार लगते हैं, इसलिए चार अमोनिया यहां लगी हैं, यहां 2 लग रहे हैं तो 2 अमोनिया लगेंगे। वाटर मॉलिक्यूल भी 4 निकलेंगे, यहां कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। सिंपल सी बात है, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgCl से इस मोड में रिएक्शन करता है, इस पर ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में आगे मत बढ़ जाना, ठीक है बेटे। तो बेटे ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए अब इसको मिटाने के बाद अब देखते हैं रिएक्शन विथ मर्क्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ AgCl2, जिसे हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं। अब अमोनिया मर्क्यूरी क्लोराइड जली विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड से कैसे क्रिया करती है वो देखते हैं। AgCl2 react with NH4OH and gives NH2 HgCl plus NH4Cl plus 2H2। ये रिएक्शन हो जाती है, इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जली विलयन का है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, एक ही बात है, हमने पहले बता दिया है आपको, ध्यान रखेंगे। इसका नाम है अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका नाम है अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक बार बैलेंसिंग देख रहे हैं, क्लोरीन 2 है, इधर भी 1 और 2, हाइड्रोजन 4 1 5 5 2 10 4 2 6 और 4 10, ठीक है। ये अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम है अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ CO2, रिएक्शन विथ CO2 मतलब CO2 से क्रिया। तो CO2 से कैसे क्रिया होती भाई, CO2 से क्रिया होती है, कंडीशन है, ठीक है। तो CO2 से क्रिया होती है 2NH3 लिक्विड CO2 लिक्विड स्टेज में, और ये जो रिएक्शन होती है गर्म करते हैं तो बनता है NH2 COO NH4, इसका नाम होता है अमोनियम कार्बामेट, और इसको हम लोग फिर से गर्म करते हैं 150 डिग्री C और 35 ATM का, 150 से 135 डिग्री C, और यहां भी ये रिएक्शन 135 से 150 डिग्री C के आसपास होती है रिएक्शन। ये अमोनियम कार्बामेट बनता है, और ये अमोनियम कार्बोनेट बनाता है बाद में NH2 CO NH2, साथ में निकलता है वाटर, और ये है यूरिया, और जिसको हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में कहते हैं अमीनो मिथेनामाइड। ये यूरिया बन गया, इसका नाम अमोनियम कार्बामेट है, अमोनियम कार्बामेट, और ये अमोनिया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उच्च ताप लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब लगभग 35 वायुमंडल, और क्रिया करके पहले अमोनियम कार्बामेट बनाती है, और इसके बाद फिर वो यूरिया में परिवर्तित हो जाती है NH2 CO NH2। यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, देखो यहां से, और 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाते हैं, बसता NH2 CO NH2, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए ये रिएक्शन भी नोट कर लीजिए।
इसके बाद बेटा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड। एथ वन इज रिएक्शन विथ NaOCl। ये NaOCl क्या होता है? इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया करके अमोनिया बनाती है हाइड्रोजन। क्या बनाती भाई? हाइड्रोजन। 2NH3 प्लस NaOCl रिएक्ट करता है और बन जाता है NaCl, साथ में N2H4, साथ में H2। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है और साथ में बनाती है हाइड्रोजन। दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखना, मैंने बताया था हाइड्रोजन का यूज रॉकेट में प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन होता है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और साथ में कॉपर आयन होता है। ठीक है, तो ये रॉकेट में प्रोपेलेंट का यूज होता है। हाइड्रोजन के का यूज जो है N2H4 हाइड्रोजन होता है, H2O2 के साथ मिक्सअप होकर के कॉपर डबल प्लस आयन के साथ मिक्सअप होकर के ये एज ए फ्यूल वर्क करता है रॉकेट में एज ए फ्यूल वर्क करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉपर डबल प्लस आयन। तो चलिए ये 8th नंबर हो गया। यदि सोडियम हाइपोक्लोराइड यहां लेस अमाउंट में है, यदि ये ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। भाई ज्यादा अमाउंट में अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl इन एक्सेस, NaOCl इन एक्सेस है तो सीधा नाइट्रोजन गैस बनेगी, 3NaCl बनेगा और साथ में बनेगा, ये आधिक्य में आ गया भाई। अब ये आधिक्य में हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है आधिक्य में हो गया। ठीक है, और ये अमोनिया है ही, सोडियम क्लोराइड बनेगी। अब बनेगी नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, साथ में पानी। देखो हाइड्रोजन 3 है, 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन की। तो बेटे ये यूरिया बन गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया हो गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है 9th नंबर रिएक्शन, 9th नंबर रिएक्शन विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन से क्रिया, डाइबोरेन से कैसे क्रिया करता है भाई? डाइबोरेन से क्रिया करता है, देखो V2H6 अमोनिया से क्रिया करता है और बनता है 2B3N3H6 प्लस 12 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बोरोन 6 है तो जाहिर सी बात या 3 का मल्टीप्लाई कर। अमोनिया से रिएक्ट करता है 450 केल्विन पर और ये B3N3H6 बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन की जैसी होती है, इसलिए इसको बोराजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोराजीन, या इसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बोराजोल। और इसी को कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर ध्यान रखना, बेंजीन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ना, बेंजीन की स्ट्रक्चर चक्री होती ना, वैसी ही स्ट्रक्चर बोराजीन की भी होती है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसमें बस अंतर ये होता है, उसमें कार्बन होता है, इसमें कार्बन नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। उसमें जो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन रिप्लेस हो जाते हैं 3 नाइट्रोजन और 3 बोरोन के द्वारा, 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन आ जाते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र भाई? C6H6 होता है। H6 इसमें है, कार्बन 6 थे वो हट गए, उनके स्थान पर 3 तो बोरोन एटम आ गए और 3 नाइट्रोजन एटम आ गए और इसका नाम हो गया बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बनता है 450 केल्विन पर। चलिए इसको देखने के बाद अब हम इसको मिटा देते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग है वो नेस्लर रिएजेंट से है। तो नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, अमोनिया से कैसे क्रिया करता है? यह प्रश्न यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि नेस्लर रिएजेंट का सूत्र क्या होता है, नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है। तो चलिए नेस्लर रिएजेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट से क्या क्रिया होती है ये देखते हैं। तो रिएक्शन विथ नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट के बारे में समझ लें कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है। नेस्लर रिएजेंट जो होता है वो होता है K2
HgI4। इसका नाम होता है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट होता है। ठीक है, ये नेस्लर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं हम लोग नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, ये नेस्लर रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कई बार पूछा जाता है नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको बताना है K2HgI4 होता है। रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया से कैसे रिएक्ट करता है? NH3 से रिएक्ट करता है टू K2HgI4 और अमोनिया से रिएक्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, और रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होने से बनता है Hg। Hg इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसे कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन बेस बन जाता है HgHgONH2I। चलिए साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है 4Ki। ध्यान रखेंगे, पोटेशियम 4 है और आयोडीन लेकर के 4Ki, सोडियम 3 है तो 3 NaI, पानी बनेंगे 2। ठीक है, इसका नाम पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड जानते हैं, और ये है अपना नेस्लर रिएजेंट। इसको नेशनल मत बोल देना, ये नेस्लर है, नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट रिएक्ट करता है अमोनिया से और क्षारीय माध्यम में रिएक्ट करता है और बनाता है आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। तो ये नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस कैसे बन जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग एक रिएक्शन और देख सकते हैं, रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कैसे क्रिया करता है ये? तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, रिएक्ट विद 2NH3 अमोन 3 CaCl2 प्लस N2 प्लस 3H2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है बेटे, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। और ये क्या है? ये अमोनिया है, और ये कैल्शियम क्लोराइड, और ये नाइट्रोजन गैस बन गई। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया से क्रिया करके CaCl2 नाइट्रोजन H2 बना देता है। ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन निकल गए, क्लोरीन 6 है, 6 क्लोरीन अभी भी है, हाइड्रोजन 3 दूना 6 है, 6 यहाँ भी है, ऑक्सीजन बराबर क्लोरीन बराबर। तो बेटा ये बिल्कुल वैसे जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड क्रिया करता है, वैसे ब्लीचिंग पाउडर को भी अमोनिया के साथ हीट करने पर ये रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो। तो बेटे ये तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ बता दी अमोनिया के संबंध में। अब चलिए अमोनिया का यूज क्या होता है। अमोनिया का जो यूज है, उपयोग, अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है, मतलब एज ए रेफ्रिजरेंट। कोल्ड स्टोरेज में, एसी में, और भी कई जगह जहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता था, वहां अब अमोनिया का यूज होने लगा। ठीक है, दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण यूज है अमोनियम के सॉल्ट बनाने में, अमोनियम सॉल्ट बनाने में। नेक्स्ट इसका यूज है यूरिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, फर्टिलाइजर्स, ये सारे इसके उपयोग है फर्टिलाइजर्स बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, यूरिया बनाने में, अमोनियम के लवण बनाने में, और भी बहुत सारे उपयोग हैं इसके। तो अब इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे। आयोडाइड ऑफ मिलन बेस क्या होता है? Hg ऑक्सीजन NH2I, इसको आयोडाइड ऑफ
मिलन बेस कहते हैं। चलो अब बेटे इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं अमोनिया की स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अब हम लोग अमोनिया की स्ट्रक्चर पे बात कर देते हैं। अमोनिया की संरचना कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है। तो अमोनिया का सूत्र जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि अमोनिया को NH3 से प्रदर्शित करते हैं। एक नाइट्रोजन एटम होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन के जो बाहरी कोश होता है जिसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, उस सेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी कोश दूसरा है, संयोजी कोश बोलते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं संयोजी कोश के, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रॉन लेकर के पेयर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है कि यहां जो अमोनिया है, अमोनिया में जो संकरण है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, sp3 संकरण होता है। और जो आकृति है इसकी वो पिरामिडल होती है, पिरामिडल आकृति होती है। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सारी बातें अमोनिया के बारे में हैं। तो अमोनिया की ज्यामिति पिरामिडल क्यों होती भाई, देखो तो उसके बारे में ये समझ लें आप कि अमोनिया में एक लॉन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये अमोनिया की जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इस पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम लोग शो कर सकते हैं इस तरीके से। ये पिरामिड बनाता है, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया बनाती है। ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये यहां जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड एंगल का अर्थ ये है HNH बॉन्ड एंगल 107, HNH बॉन्ड एंगल ये भी 107 का होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉन पेयर। ये लॉन पेयर होता है। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहता है संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृतियों के परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर के समान ऊर्जा और आकृति के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाती है। तो एक s और 3 p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे तो sp3 संकरण की घटना होगी। और sp3 संकरण के कारण जो है 4 संकृत कक्षक बनते हैं। उन 4 संकृत कक्षक में से एक कक्षक के पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, एक कक्षक के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। शेष जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उनके साथ हाइड्रोजन जो है ओवरलैपिंग करके जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखना चाहें तो ये नाइट्रोजन और ये उसका लॉन पेयर, H H H, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हम पहले ही बता चुके हैं 160 डिग्री का होता है।
कहीं कहीं बुक्स में आपको 106 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा, ध्यान रखना, आपको 106 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा, 106 डिग्री 51 मिनट लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हमें बॉन्ड एंगल को राउंड फिगर में बताना होता है तो 107 डिग्री कह देते हैं। लेकिन अगर हमें और ज्यादा एक्यूरेट अनाउंस करना है तो 106 डिग्री 45 मिनट या 106 डिग्री 51 मिनट, जैसा कि बुक्स में दिया है। तो ये स्थिति हो गई। ये सारे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसको हम लोग जानते हैं, इसको लॉन पेयर कहते हैं। और यहां एक रिपल्सन की घटना होती है बेटे। रिपल्सन की घटना कहां होती है? यहां रिपल्सन होता है। और रिपल्सन क्यों होता है, ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। ये रिपल्सन की घटना यहां क्यों होती है? ये यहां रिपल्सन देखने को मिलता है, ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है। ये रिपल्सन क्यों होता है? इसको बोलते हैं लॉन पेयर और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। लॉन पेयर बनाम बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल, हमने आपको बताया है कि जो बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। अब आप कहें कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए? तो उसके पीछे तर्क है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, संकरण sp3 है, तो जो ज्यामिति बनती है यौगिक की वो समचतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। लेकिन यदि कोई लॉन पेयर या कई लॉन पेयर हैं तो क्या होता है, उसकी ज्यामिति रेगुलर ना होकर के विकृत हो जाती है। और वो विकृति यहां प्रदर्शित हो रही है। रिपल्सन की घटना इधर हो रही है, इधर हो रही है। ये रिपल्सन क्या है? ये लॉन पेयर्स होते हैं जो किसी से बॉन्डेड तो रहते नहीं है, तो ये रिपल्सन क्रिएट करते हैं। और ये किसको रिपल करते हैं? इन बॉन्ड पेयर्स को। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन की क्रिया होती है। इस रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, ये बॉन्ड्स थोड़े से फैले रहते हैं, वो बॉन्ड्स थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे और कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर के 160 डिग्री या 106 डिग्री 45 मिनट का रह जाता है। ये बात जान लीजिए, ये बात पूछी जा सकती है आपसे कि क्यों अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है जबकि उसको 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। या प्रश्न आपसे यह किया जा सकता है कि क्यों अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, समचतुष्फलकी क्यों नहीं होता है जबकि संकरण इसमें sp3 होता है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल तार्किक हैं, कई बार पूछे गए हैं, वाइवा में एग्जामिनर भी पूछता है और थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें। और ये जो रिपल्सन होता है ये एक्सप्लेन होता है, एक थ्योरी है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, BSEPR थ्योरी। इसको कहते हैं बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत, जो गिल्स्पी और नाइहोम ने दिया था। गिल्स्पी और नाइहोम, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को जो 11th में पढ़ा है। BSEPR थ्योरी एक्सप्लेन करती क्यों लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लॉन पेयर बनाम लॉन पेयर होता है, उससे कम रिपल्सन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और उससे भी कम रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बंद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बंधित इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन के बीच में। इधर इसके और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो सकता है, लेकिन वो रिपल्सन की दर कम होती है, इधर रिपल्सन ज्यादा होते हैं। सो जो बॉन्ड फैले होते हैं वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं, नीचे को दब जाते हैं और बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। जो इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, वो भी रिड्यूस होकर के कैसी हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है। और पिरामिडल आपने जानते हो पिरामिड कैसा होता है, और पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको इस तरीके से और मिला देंगे, ये पिरामिड बन गया। ठीक है, इसको मैंने ब्लू शेड नहीं डाला है, इधर से आप और मिला देंगे तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। तो भाई ये अमोनिया की ज्यामिति हो गई, इसको समझ लें, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्यामिति पिरामिडल होती है, बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है जबकि 109 डिग्री 28 मिनट का दावा किया जाता है।
और ऐसा क्यों हो जाता है इसको एक्सप्लेन करती है BSEPR थ्योरी। ठीक है, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रिपल्सन होता है लॉन पेयर बनाम बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर हो गई बात? चलिए, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको समझने के बाद अपनी अटेंडेंस YouTube पर देना ना भूलें, क्योंकि वही एक अटेंडेंस का जरिया जिससे हम पहचान पाते हैं कि किन किन बच्चों ने वीडियो को सीन किया है और किन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, धन्यवाद।